नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक इंडिया और मैं हूं पंकज के सिंह। आज बिहार की बात में राजनीति से हटके हम बात करेंगे। वैसे हर मुद्दे के बीच में या केंद्र में राजनीति होती है, लेकिन आज हम बिहार की बात में बिहार के पिछड़ेपन की चर्चा करेंगे और साथ ही हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार चुनाव में ये मुद्दा क्यों नहीं बन पाता है। तो हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद है जो आर्थिक मामले के बहुत अच्छे जानकार हैं। इनके बड़े-बड़े कॉलम टाइम्स ऑफ इंडिया और तमाम बड़े अखबारों में छपते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है, रवि कपूर जी हमारे साथ हैं और उनके साथ हम आज इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सर, सबसे पहला सवाल यही है कि बिहार के पिछड़ेपन को आप किस तरीके से देखते हैं और ये बिहार चुनाव में मुद्दा क्यों नहीं बन पाता है? देखिए, इसमें जो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार चुनाव में ये मुद्दा इसलिए नहीं बन पाता आर्थिक, क्योंकि जो नेता हैं और बुद्धिजीवी हैं, ये दोनों ही पॉलिटिकल एलिट्स, इंटेलेक्चुअल एलिट्स, ये कभी आर्थिक उस पर आते ही नहीं हैं। ये जो भावनात्मक मुद्दे हैं, ठीक है, चाहे वो कास्ट सेंसस का हो, चाहे वो क्या नाम है, ये विश्व गुरु बनना है या मंदिरों का है, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, इस तरह के जो भावनात्मक मुद्दे हैं, इमोटिव इश्यूज, ठीक है। तो हमारी जो और ये बिहार की समस्या ही नहीं है, पूरे देश की समस्या है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में ऐसा होता है और बाकी बहुत अच्छा हो रहा है, पूरे देश में होता है, लेकिन बिहार में कुछ ये ज्यादा होता है, ठीक है। तो जो ये सामाजिक न्याय और ये इस तरह की जो सोशल जस्टिस की जो बात करते हैं, तो ये सारी चीजें जिनका कोई बहुत ज्यादा सच्चाई में कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है, सच्ची मुच्ची की दुनिया में। तो इस वजह से अब ये देखिए, सामाजिक न्याय को एक सबसे बड़ा जो है मेरे ख्याल से मुद्दा यही है, चाहे वो कांग्रेस हो, ये जो है आपकी लालू जी की पार्टी हो, आरजेडी, जेडीयू हो, बीजेपी, कांग्रेस, सबका जो है सामाजिक न्याय पर ही रहता है। सामाजिक न्याय पर होना जो है, सामाजिक न्याय ने आज तक किया क्या है बिहार के लिए? कभी कभी हमें ऐसे भी सवाल पूछने चाहिए ना, कि जिन चीजों पर हमारी मान्यता होती है कि साहब ऐसा तो है ही, ठीक है, तो वो कभी हमें ये भी सोचना चाहिए उसने क्या किया है। 30-40 साल से तो लगातार चल ही रहा है, लेकिन इसी जो और समाजवाद का बहुत सारे नेता समाजवादी हैं बिहार में, पूरे देश में है लेकिन बिहार में ज्यादा है। तो उसने दरअसल किया क्या है, जब 80s में आपको याद होगा, जब टेररिज्म अपने पीक पे था, तब भी बिहार से जो है, जो वर्कर था, पंजाब में जाता था अपनी जान हथेली पे रख के, क्योंकि वो कुछ था नहीं। आज भी जो है जाता है पंजाब में, अब तो खैर बहुत अच्छे बेहतर हालात हैं, और तमिलनाडु की फैक्ट्री में काम करता है, पंजाब के खेत में करता है, गुजरात में जाता है, सब जगह जाता है बेचारा। महाराष्ट्र में तो उसके साथ बदसलूकी भी होती है भाषा के नाम पर, वो एक अलग इशू है, लेकिन वो जाता है। तो ये सामाजिक न्याय का जो ये एक क्रैडल बना हुआ है, मतलब क्रैडल का सबसे बड़ा जो है स्टेट सामाजिक न्याय पर ही चलता है ये। तो ये जो है, मैं नेताओं से ज्यादा बुद्धिजीवियों पर ये दोष डालता हूं कि उन लोगों ने इस चीज को एक ऐसा बनाया हुआ है, सारी राजनीति ही नहीं, पॉलिसी मेकिंग सब न्याय, सामाजिक न्याय पर चलती है। अब सामाजिक न्याय क्या होता है, अब इस पर एक क्रिटिकल एक एनालिसिस भी होनी चाहिए। ये कोई ऐसी बहुत अच्छी चीज नहीं है। जैसे एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं, फ्रेडरिक हायेक, उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। उन्होंने ये कहा था कि बराबर अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो लिमिटेड गवर्नमेंट जो जैसे एक डेमोक्रेसी में होनी चाहिए, वहां में मिल सकती है, लेकिन जो आर्थिक बराबरी जिसे कहते हैं ना, सभी इक्वालिटी ऑफ आउटकम, सबको चीजें भी बराबर मिले, सब कुछ, ये तो उन्होंने कहा कि सिर्फ तानाशाही सरकार में ही हो सकता है। तो जब हमारी जो राजनीति है, उसका जो ग्रामर है, उसका जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, पब्लिक डिस्कोर्स है, वो एक ऐसी विचारधारा के तहत होता है जिसमें वो जो तानाशाही पर आधारित है, जो तानाशाही में भी में ही जो चीजें संभव हो सकती हैं,
तो वो एक डेमोक्रेसी में कैसे सफल होगा? और इसी असफलता का कारण है कि कुछ एक फिगर्स जो मैंने निकाली थी कि पिछले 10 साल में, मतलब 2011-12 से लेके 22-23, 10-11 से लेके 21-22 तक बिहार का जो ग्रोथ रेट है वो जो है जो नेशनल एवरेज है उससे 0.6% कम रहा है, ठीक है ना? अब बिहार में जो है जीडीपी जो है, जैसे मैंने बताया कि अच्छा, और आपको पता है 1991 से लेकर जब 90-91 जब हमारा देश में आर्थिक सुधार हुए थे, उसके बाद उस समय बिहार का जो जीडीपी था उसका पोर्शन जो है देश की जीडीपी में 3.6% था, और अब वो घट गया है, 2.8% हो गया है, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री प्रोडक्शन जिसे कहते हैं, फैक्ट्री आउटपुट जो है वो पूरे देश में 12% है, जो कम है। तो सरकार जो है उसको 25% तक ले जाना चाहती है। वो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 7.8% है बिहार के केस में, जो कि काफी कम है, ठीक है? इसी तरह से जो है लिटरेसी रेट 61%, 61.8%, ये मैं नीति आयोग का डेटा बता रहा हूँ आपको, जो कि नेशनल एवरेज से कम है। स्कूल ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है नेशनल एवरेज से, ठीक है? पास परसेंटेज जो है वो कम है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत अच्छा नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, जो आर्थिक, जो सिर्फ ये आर्थिक नहीं है, ये आर्थिक से ज्यादा सामाजिक, एजुकेशन, हर उसमें आती हैं। हर जो है पहलू में ये मैनिफेस्ट करती हैं, दिखाई देती हैं। तो ये जो कारण है, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो कारण है, ये एक गलत जो एक विचारधारा है उसके पीछे भागना बिहार के नेताओं को, और बिहार के नेताओं से ज्यादा बुद्धिजीवियों का मैं कहूंगा। और देखिए, कोई भी आप, कई लोगों से आपने भी डिबेट किया, और भी मैं टीवी पर और पॉडकास्ट में देखता रहता हूँ, वहां पर वही चलता है, यादव, मुसलमान और कुर्मी किधर जाएगा, ब्राह्मण कहाँ है, राजपूत, और यही जाति पूरा जो है, ये पूरा एक जाति समीकरणों पर ही होता है। पॉलिसी पर मुझे जहां तक ध्यान है, अभी कुछ रिसेंट टाइम में सिर्फ प्रशांत किशोर हैं जो, उन्होंने कहा है, एक पॉलिसी की बात की है, उन्होंने कहा मैं शराबबंदी हटा दूं। एक अच्छी पॉलिसी है, हाँ, एक अनाउंसमेंट किया मुझे अभी। हाँ, मैं उस पे भी आऊंगा जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं। मैं, हाँ, आपने नीति आयोग की रिपोर्ट का जिक्र किया, मैं उस पे आना चाहता हूँ। ये समझना चाहता हूँ कि नीति आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि बिहार के अंदर अत्यधिक बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा पलायन है, सबसे पिछड़ा स्टेट है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो 30-40 वर्षों की हम बात कर लेते हैं, 3-4 दशकों की, तो ये सबसे कमजोर गवर्नमेंट की निशानी है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं? वो तो है ही। देखिए देखिए पंकज भाई, नेताओं को और अफसरों को दोष देना तो बहुत आसान होता है, और हम लोग करते हैं। मैं भी जो है, मैंने भी पता नहीं कितना लिखा है, कितने आर्टिकल लिखे हैं, कॉलम लिखता रहता हूँ। नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स पर तो है ही है, उनकी कमियां तो हैं ही। लेकिन देखिए, एक बात समझिए आप, जो नेता होता है वो एक एक एनवायरनमेंट में रहता है, सोशल बिलीव होता है, ठीक है ना? आप समाज में रहते हैं, समाज में जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह की बातें प्रचलित हैं, जिस तरह की विचार हैं, विचार ही नहीं, मिथ हैं, झूठी बातें हैं, सच्ची बातें हैं, जो हैं, जो समाज, जो पब्लिक डिस्कोर्स जो जिस चीज से बनता है, पब्लिक डिबेट, जो एक फोकलोर कह लीजिए, ठीक है ना? हम लोग जैसे मानते हैं कि हमारा देश जो ही सोने की चिड़िया होता था, फिर पहले मुगलों ने, मुसलमानों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने लूटा, और हमारे देश में जो है ये जो बीजेपी आरएसएस के लोग जो करते हैं कि सारा जो है दुनिया में जीरो भी हमने बनाया, वो बात सच है, डेसिमल सिस्टम बहुत सारा हमारे वो है। लेकिन उनका कहना है कि जी हमने 5,000 10,000 पता नहीं कितने हजार साल पहले टीवी भी बना लिया था, एटम बम भी बना लिया था, और पुष्पक विमान था जी, हवाई जहाज भी था हमारे पास। तो इस तरह की जो बातें भी चलती हैं ना समाज में, ये सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं। अब कोई इनसे पूछे कि भैया अगर सब कुछ बना लिया था तो महमूद गजनवी क्यों जीत गया? एक मशीन गन ही बना लेते, तब उससे रोक लेते, टैंक बना लेते, तो जितने आक्रांता थे। तो ये कोई इन चीजों पर कोई सवाल नहीं करता, कोई पूछता नहीं है कैसे है। तो मैं कह रहा हूँ, ये जो मिथक हैं, मिथ जो हैं, यही सामाजिक न्याय की भी बात है। सामाजिक न्याय से वो हो जाता है। भाई सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय न्याय एक बैकडोर से एंट्री है समाजवाद की।
और समाजवाद क्या है? समाजवाद ने जितना दुनिया को नुकसान पहुंचाया है और किसी विचारधारा ने नहीं पहुंचाया। भारत में किसी बुद्धिजीवी ने आज तक बताया आपको कहीं पर भी कि समाजवाद और साम्यवाद, सोशलिज्म और कम्युनिज्म, उसके अंदर देश, पूरी दुनिया में 10 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए इन समाजवादी और सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पॉलिसीज की वजह से। ठीक है, और ये देखिए हमारे देश में कितना नुकसान हुआ है। ये तो शुक्र करिए कि यहाँ पे सोशलिज्म और उस तरह की गवर्नमेंट नहीं आई पूरी तरह से कम्युनिस्टों का, लेकिन यहाँ भी देखिए पिछले 45 जो जब तक आर्थिक सुधार नहीं हुए थे, जब हमने समाजवाद की जो बहुत ही जहरीली पॉलिसीज थी उनको काफी को छोड़ा, अभी भी चल रही हैं, ऐसा नहीं है खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद देखिए हमने कितनी ग्रोथ की है, करोड़ करीब 1/3 या एक सवाल ये है, आपने समाजवाद और इन सब चीजों का जिक्र किया, तो समाजवाद तो यही कहता है कि सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए, सबको बराबरी का अधिकार होना चाहिए। आज देखिए कि मुश्किल से मेरे ख्याल में 10% लोग का आधिपत्य है समूचे संसाधन के ऊपर और तमाम चीजें इस तरीके से चल रही है, तो उसमें कोई समाजवाद को इस तरीके से देखना मेरे ख्याल में उचित नहीं है। हम ये फोकस करते हैं कि आपको क्या लगता है कि बिहार में जैसे हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं के बराबर है, हेल्थ केयर प्रॉपर नहीं है वहां पे, हम ये जानना चाहते हैं कि आपको ऐसा नहीं लगता कि क्वालिटी हेल्थ केयर अगर प्रोवाइड कराया जाए वहां पे, तो उससे भी जो प्रोडक्टिविटी है वहां के लोगों की वो कम होती है, और वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का नहीं है कि वहां पे इंडस्ट्री आ पाए, तो इसमें तो टोटली तो गवर्नमेंट का फेलियर है ना। आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट का फेलियर है, लेकिन गवर्नमेंट का फेलियर इसलिए नहीं है क्योंकि वहां के नेता करप्ट हैं या कॉम्पिटेंट नहीं है। ठीक है, वो तो पूरे देश के नेता ऐसे ही हैं, जो बिहार के नेता हैं उनमें कोई बहुत खराबी नहीं है, मतलब उनसे ज्यादा खराबी नहीं है जो दूसरे राज्यों में नेता हैं। ठीक है, वो भी उतने ही अच्छे या उतने ही बुरे हैं। ठीक है, बात पॉलिसीज की होती है। ठीक है, तो पॉलिसीज वो कैसे बनाएंगे? जो देखिए वही मैंने कहा ना, जो एक पब्लिक डिस्कोर्स है, जो जो जिस तरह की वातावरण होता है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट जो होता है, क्लाइमेट ऑफ ओपिनियन जिसे कहते हैं, वो जैसा होगा उसी के आधार पर बनेंगी ना पॉलिसीज। अगर जो है आप सब जगह ये बोल रहे हैं कि साहब पब्लिक सेक्टर तो होना चाहिए, पीएसयू सब ही देश का उद्धार करेंगे, ठीक है, या आप जो है अगर सबको लोग ये कहते हैं कि किसानों को जो है ऋण माफ कर दिया जाए, किसान तो होली का होते हैं, ठीक है, तो जब आप वो कर्जा माफ करेंगे तो कैसे जो है आप टैक्स कम कर पाएंगे? ठीक है, किस तरह से आपका जो है, और उससे जो है बाद में बैंक किसानों को लोन देना बंद, तो लॉन्ग टर्म में उसका भी नुकसान होगा। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि जो माहौल होता है हमारा, तो ये जो आप कह रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज तो एक माहौल में बनती है ना। आज जो है, आज अगर प्राइवेटाइजेशन जब हुआ था, आप देखिए एयर इंडिया का 2-3 साल पहले, तो कोई शोर नहीं हुआ था, क्योंकि अब तक जो है, लेकिन मुझे याद है जब 20-25 साल, 25-30 साल पहले, 25 साल से ज्यादा हो गए, जब पहले मॉडर्न फूड एक सरकारी कंपनी होती थी, उसका प्राइवेटाइजेशन हुआ, और उसके बाद जो है उस पे भी शोर मचा था, लेकिन फिर बाल्को का प्राइवेटाइजेशन हुआ था 25 साल पहले करीब। उसको अगर आपको ध्यान होगा, इतना शोर मचा था, इतना शोर मचा था, पार्लियामेंट में हंगामा, और ये क्यों? क्योंकि तब माहौल ऐसा था कि साहब पब्लिक सेक्टर ही जो है देश का वो उद्धार कर सकता है। बल्कि और पीछे जाइए आप, 35 साल पहले, जब 34 साल पहले जब लिबरलाइजेशन हुआ और सुधार हुए, तब ऐसा शोर मचा था कि साहब पता नहीं अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाएंगी, जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी होती हैं, हमारे देश पे कब्जा हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम लुट जाएंगे, बस क्या भगवान जाने क्या हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए आज जो है भारत सरकार खुद एफडीआई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की बात करती है, ठीक है, और हर सरकार का हर स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, हर पार्टी की गवर्नमेंट करती है, और उसका कोई विरोध नहीं होता है। सबसे बड़ी बात ये, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो माहौल होता है, ठीक है, जो क्लाइमेट ऑफ ओपिनियन है, वो जो है वो दरअसल समाजवादी है, वो सामाजिक न्याय को प्रमोट करता है। ठीक है, ये सामाजिक न्याय बहुत खतरनाक चीज है, ऐसा मेरा मानना है। आपको ये बात अजीब लग सकती है क्योंकि ऐसी बात कोई कहता नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है। नहीं कम नहीं, से कम मुझे तो ऐसा लगता है। खैर
हम लोग तो आज कंसंट्रेट कर रहे हैं बिहार के पिछड़ेपन को लेकर के कि वो बिहार में हाँ, चुनावी मुद्दा मैं क्यों नहीं बनता। इसीलिए इसीलिए मैं हाँ, हाँ, मेरा 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 एक सवाल ये है कि वहां पे एक प्राकृतिक आपदा भी साथ नहीं छोड़ती बिहार का, जैसे बाढ़ है, सुखाड़ है। तो जैसे सब हमारा जगह ऐसे होता सीमांचल है। मिथिलांचल का एरिया पूरा का पूरा बाढ़ से प्रभावित रहता है। इधर मगध का एरिया हमारा सूखा से प्रभावित रहता है। तो ये कॉमन है पंकज। क्या 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 गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई नीति नहीं होनी चाहिए जिससे इन सब चीजों को, जो आपदाएं हैं, उनको वो ठीक कर पाए, या वो उसको एक सही डायरेक्शन में उसका इस्तेमाल कर पाए, जो बाढ़ के पानी है। तो इस तरीके की कहीं ना कहीं पॉलिसी लेवल पे एक प्रॉब्लम तो दिखती है। तो आपको ऐसा लगता है क्या कि इस चुनाव में जैसे युवा नेता है, आपने प्रशांत किशोर का जिक्र आपने किया, चिराग पासवान है या तेजस्वी यादव है, ये सब युवा हैं, तो आने वाले समय ये लोग कोई इस तरीके की पॉलिसी बनाएं और इन इन सब चीजों पे फोकस करें और बिहार का आने वाले टाइम में कुछ उत्थान हो इस तरीके से, जो एक डेवलप स्टेट के रूप में वो भी स्थापित हो। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। ये लोग कर सकते हैं और यही नहीं दूसरे भी कर सकते हैं, ठीक है? जो उतने युवा नहीं है नेता वो भी कर सकते हैं और उसमें करने का जो है देखिए मैं आपको बताता हूँ वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं सब नेता, समाजवादी लोग खास तौर पर करते हैं। वेलफेयर स्टेट भी स्टेट होता है, ठीक है ना? जैसे वेलफेयर स्टेट जो है वो स्टेट अभी जो है जरूरत देश में ये है कि स्टेट की कैपेसिटी को बढ़ाएं, इम्प्रूव करें, ठीक है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं उनकी जरूरत है जिसके बारे में कोई नेता बात नहीं करता क्योंकि वो फैशन में नहीं है, ठीक है? आप पास सेंसस बड़ा फैशनेबल है, ठीक है? मंदिर बनाएंगे खूब लोग आ जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स, अब आप देखिए कितने लोग छूटे हैं मालेगांव का, बॉम्बे अटैक का, तो ये चीजें अच्छा इनसे सबसे ज्यादा पिस्ता कौन है? गरीब आदमी, आम आदमी। आज आदमी जो है आम आदमी पुलिस स्टेशन जाने से डरता है, अपने सही काम के लिए भी कुछ तो ये जो माहौल है, मैं माहौल की बात क्योंकि ये जो है जो चीजें होनी चाहिए सबसे पहले, अगर वेलफेयर स्टेट भी बनाना है, सामाजिक न्याय भी तभी संभव होगा, जैसा भी उसकी वो रूपरेखा मानते हैं नेता और बुद्धिजीवी, वो भी तभी संभव होगा जब स्टेट प्रॉपर होगा। नहीं तो आए दिन जो खबरें आती नहीं रहती कि बाढ़ का था वो भी खा गए बीच में, आपने भी की होंगी, है ना? देखी होंगी ऐसे रिपोर्ट्स। और जो गरीबों का दूध का था, इसका था, वो मिड डे मतलब हर जगह से ही आती हैं ऐसी खबरें। तो जो स्टेट की कैपेसिटी है, ये जो जुडिशियल, ये जो रिफॉर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह के रिफॉर्म्स ज्यादा जरूरी हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन पर कोई बात नहीं करता, ठीक है? और जो आपने बात कही ना आपदाओं की, तो आपदाएं तो देखिए अभी उत्तराखंड और कहाँ हिमाचल में क्या हाल है। और ये तो खैर चलिए कहिए कि भाई हमारा तो जी थर्ड वर्ल्ड जो भी है विकसित हुए नहीं है, विकासशील देश है। कैलिफोर्निया में फ्लड आया, आपको याद होगा, वो आग लगी थी जो, वहां भी फ्लड्स आते हैं, वो सारी दुनिया में होता है, लेकिन वो लोग बेहतर कर पाते हैं, वहां इतनी मौतें नहीं होती, वहां इतना नुकसान नहीं होता, होता भी है तो वो झेल पाते हैं क्योंकि वो समृद्ध हैं, समर्थ हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये जो बेसिक वो है ना चीज, इस पर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स, ये चीजें जो हैं बेसिक हैं। ये देखिए तो कोई रिफॉर्म तो कोई जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंतर्गत ही आएगा, कोई रिफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट का ही विल पावर चाहिए और गवर्नमेंट ही करेगी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ तो पॉलिटिक्स के हाथ में है। तो ये जब तक मुद्दे नहीं बनेंगे तब तक है। बिल्कुल, यस आई एग्री विद यू, टोटली एग्री विद यू। ये नेताओं को हिम्मत दिखानी पड़ेगी। अब प्रशांत किशोर ने जो बोला है, ये बीजेपी सब लोग मानते हैं, जितने भी समझदार नेता हैं मानते हैं कि ये बहुत ही विनाशकारी नीति है प्रोहिबिशन की। करप्शन बढ़ रहा है, लोग शराब पी रहे हैं उतनी। मैंने एक रिपोर्ट देखी थी कहीं कि बिहार में पर कैपिटा लिकर कंजम्पशन महाराष्ट्र से ज्यादा है प्रोहिबिशन के अंदर। तो देखिए ये बहुत दुख की बात है। तो वो लेकिन कोई कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, तो उन्होंने हिम्मत किया, इसलिए जो है प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि हम शराबबंदी खत्म कर देंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो। हाँ, हाँ, हाँ। तो इस तरह का हिम्मत दिखानी पड़ेगी।
ये सारे जो काम चीजें मैंने बताई हैं, उनमें हिम्मत दिखानी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत फैशनेबल चीजें नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करना, पुलिस रिफॉर्म्स, इसमें कई जो हैं अड़चनें आएँगी, बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये करी जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चलिए आज हम इस चर्चा को यहीं पे विराम लगाते हैं, फिर अगले एपिसोड में आप सभी लोगों से मुलाकात होगी। समय निकालने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। दिल्ली से हमारे साथ रवि कपूर जी जुड़े हुए थे और अगले एपिसोड में आप सभी दर्शकों से मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।